हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए हमारे द्वारा एक स्पेशल सीरीज चलाई गई है जिसका पार्ट 17 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है शाम 6:30 बजे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सीरीज़ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, देवलथल तहसील किस जनपद में स्थित है? देखिए, देवलथल तहसील स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारी व कुशिया कुटौली तहसील स्थित है। देखिए, धारी व कुशिया कुटौली तहसील स्थित है किस जनपद में? नैनीताल जनपद में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल को कब घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल को घोषित किया गया वर्ष 2015 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, भंडारी कमेटी किस कमेटी? भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वर्ष 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है और देखिए, ढोल से नौबत या निमती, इसके अलावा रहमानी और बड़े आदि ताल बजाए जाते हैं। ढोल से नौबत या निमती या रहमानी, बड़े आदि ताल बजाए जाते हैं। देखिए, नौबत जो है, नौबत की बात करें, नौबत प्रातः काल यानी सुबह सुबह, नौबत प्रातः काल में औजी जाति के लोग 22 पड़ताल में बजाते हैं। ये ध्यान रखेंगे, 22 पड़ताल में बजाते हैं। किस जाति के लोग? औजी जाति के लोग, वो भी सुबह सुबह। ये ध्यान रखेंगे, औजी जाति के लोग बजाते हैं 22 पड़ताल में नौबत ताल। देखिए, राज्य में एकमात्र ढोल सागर ज्ञाता कौन है? उत्तम दास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, देश में दो विधानसभा भवन किन किन राज्यों में हैं? देखिए, देश में दो विधानसभा भवन हैं। किन किन राज्यों में? सभी राज्यों में हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा गठन का प्रावधान है। ये ध्यान रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। और उत्तराखंड विधानमंडल में कितने अंग है? उत्तराखंड विधानमंडल के 2 अंग हैं। कौन कौन से? एक है राज्यपाल और दूसरा है राज्य विधानसभा। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा का प्रथम सत्र कब से प्रारंभ हुआ? देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा का प्रथम सत्र जो है ये प्रारंभ हुआ 9 जनवरी 2001 से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य की बात करें तो 500 व न्यूनतम सदस्य 60 हो सकते हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड में संभागों की संख्या कितनी है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे संभाग दिया है। अब आप पूछेंगे कि संभाग क्या होते हैं, तो संभाग का मतलब होता है क्या? मंडल। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। कहने को तो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ड जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कितने मंडल है? सभी को पता है 2 मंडल है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हुए भी हम लोग क्या करके आते हैं? गलत करके आते हैं। तो उत्तराखंड में संभाग यानी मंडलों की संख्या है 2 मंडल, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ये तो आपको पता ही है। अगला देखिए, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से
कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? देखिए स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है क्या? कुमाऊं क्षेत्र। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? देखिए अल्मोड़ा में स्थित है जाखन देवी का मंदिर और ये इसमें इस मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? यक्षों के निवास की पुष्टि करता है ये मंदिर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा थी संस्कृत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? बसंत देव कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था। बसंत देव ने परम भद्दारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और देखिए बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान दिया। कार्तिकेयपुर राजवंश जो है ये उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है और कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी प्रारंभिक राजधानी, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नाग मंदिर बेरी नाग मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नाग मंदिर बेरी नाग मंदिर ये किस जनपद में स्थित है? ये है पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पिथौरागढ़ में बेरी नाग या इसको बीनाग भी कहा जाता है। बेरी नाग या बिनाग मंदिर नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। ये किस देवता का? नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर है बेरी नाग या बिनाग मंदिर। और देखिए पिथौरागढ़ का जो बेरी नाग है, पिथौरागढ़ का बेरी नाग चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है और यह स्थान पिथौरागढ़ जनपद के मुख्यालय से 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए चंद वंश का अंतिम शासक था महेंद्र चंद। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंतिम शासक महेंद्र चंद चंद वंश का 62वां शासक था, ये ध्यान रखेंगे। और देखिए वर्ष 1790 ईस्वी में हवलबाग के साधारण युद्ध में, हवलबाग का युद्ध हुआ था कब? 1790 ईस्वी में। तो 1790 ईस्वी में हवलबाग के साधारण युद्ध में महेंद्र चंद व लाल सिंह जो है ये हार गए थे। तो 1 फरवरी 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा पर गोरखों का कब्जा हो गया। कब हुआ ये ध्यान रखेंगे? 1 फरवरी 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा पर गोरखों ने कब्जा कर लिया। अगला देखिए गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है शाम 6:30 बजे, तो आप इसको डेली देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है हम लोगों को लिंक शेयर करने का, तो आप डेली विजिट करके देख सकते हैं 6:30 बजे। ये सीरीज़ आपको डेली ही मिलती है, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको लिंक प्रोवाइड नहीं कराया जाए तो वैसे हम करा देते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाता है लिंक प्रोवाइड कराने में, लेकिन आप फिर भी सर्च करके देख सकते हैं स्टडी विद एम पर। ये वाली सीरीज 6:30 बजे वाली जो उत्तराखंड पुलिस स्पेशल है, डेली आपको ये सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। नेक्स्ट देखिएगा लाखा मंडल किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? लाखा मंडल जो है ये किन 2 नदियों, यमुना व रिखनाड़ 2 नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। लाखा मंडल देहरादून के जौनसार क्षेत्र में, कहाँ पर? देहरादून के जौनसार क्षेत्र में ये स्थित है और यहाँ पर मूर्तियों का भंडार है। लाखा मंडल यमुना व रिखनाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। और महाभारत काल में बना लाक्षागृह, महाभारत काल में बना जो लाक्षागृह था ये कहाँ पर है? ये है आपके लाखा मंडल में, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए गोल आकृति वाला ताल कौन सा ताल है? इनमें से गोल आकृति वाला ताल है कौन सा ताल? झिलमिल ताल। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है झिलमिल ताल। ये कहाँ पर स्थित है? किस जनपद में? चंपावत जनपद में स्थित है ये आपका झिलमिल ताल। झिलमिल ताल चंपावत के टनकपुर ब्रह्मदेव से लगभग
5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस ताल की परिधि लगभग कितनी है, 2 किलोमीटर इसकी परिधि है। इसकी आकृति है गोल और जल का रंग है इसका नीला, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, रानी बाग किस नदी के तट पर स्थित है? रानी बाग स्थित है किस नदी के तट पर? गौला नदी के तट पर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए गौला नदी कहाँ से निकलती है? गौला नदी नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है, जो कि नैनीताल जनपद में है। और देखिए रानी बाग का पुराना नाम क्या था? चित्रशिला इसका पुराना नाम था रानी बाग का। और यहाँ पर रानी बाग में जिया रानी का मेला लगता है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड भी यहीं पर स्थित है। कहाँ पर? रानी बाग में। अगला क्वेश्चन देखिए, नचिकेता ताल स्थित है। नचिकेता ताल कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी जनपद में। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन जरूर कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज आपके उत्तराखंड पुलिस स्पेशल तो है ही है, इसके साथ ही अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो डेली आप फॉलो कीजिए इस सीरीज को शाम 6:30 बजे। नचिकेता ताल की बात करें तो नचिकेता ताल उत्तरकाशी जनपद के चौरंगी खाल में है और इस ताल का नाम संत उदलक के पुत्र के नाम पर रखा गया है। संत उदलक के पुत्र का नाम क्या था? नचिकेता था, तो इन्हीं के नाम पर नचिकेता ताल का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज कब की थी? देखिए फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज कब की? वर्ष 1931 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फूलों की घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। किन पर्वतों के मध्य? नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है फूलों की घाटी। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? नोट कर लीजिए, पुष्पावती नदी यहाँ पर बहती है। और देखिए फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? वर्ष 1982 ईस्वी में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और यह राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है? तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, बताइए कि फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो इससे कहा गया है क्या? नंद कानन इसको कहा गया है। और देखिए महाकवि कालिदास ने मेघदूत में फूलों की घाटी को क्या कहा? इसको कहा था अलका, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम अपने घोषणा पत्र में शामिल करने वाली पार्टी कौन सी थी? तो पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम अपने घोषणा पत्र में शामिल करने वाली पार्टी थी कौन सी पार्टी? भाजपा पार्टी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देखिए वर्ष 1946 ईस्वी में हल्द्वानी में हुई कांग्रेस सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशिष्ट वर्ग में रखने की मांग उठाई गई और इसी सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल व कुमाऊं के भूभाग को एक अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की मांग उठाई थी। और देखिए 9 नवंबर सन 2000 को 27वें, ध्यान दीजिएगा, 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। और इसी समय ध्यान दीजिएगा, उत्तरांचल राज्य के गठन के समय ही इसी समय 2 और राज्य बने थे। कौन कौन से? 1 नवंबर को बना था मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बना कब? 1 नवंबर को। और 14 नवंबर को बिहार से झारखंड को बनाया गया। तो ये और 2 राज्य भी बनाए गए उत्तराखंड के साथ ही वर्ष 2000 में, ये ध्यान रखना है आपको। और देखिए 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर लीजिएगा आप सभी लोग। डेली आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिन लोगों ने नहीं किया है अब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल बहुत कम लोगों ने देखा था, हम लोग शेयर नहीं कर पाए थे, तो आप देख सकते हैं। डेली आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, तो विजिट करके भी देख सकते हैं। आप सर्च कर लीजिए अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद एम नाम से, तो आपको मिल जाएगा हमारा स्टडी विद एम चैनल। तो वहाँ पे आप डेली देख सकते हैं इन सीरीज़ को।
डेली 6:30 बजे ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको टाइम डेली बताया जाता है कब आ रही है वीडियो, कब नहीं आ रही है। तो अगर नहीं भी आने वाली होती है तो भी आपको हम कमेंट करके बता देते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डाल दिया जाता है जब नहीं आती है। तो जब आ रही है तो आप देख लीजिएगा इनको। कल बहुत कम लोगों ने देखा है ये सीरीज़, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तब तो हम लोग भी मोटिवेट होंगे आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। तो वरना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। कुछ लोगों के लिए क्या वीडियो बनानी होती है आप खुद ही सोचिए। अगर आप ये पढ़ा रहे होते तो कुछ लोगों के लिए तो आप भी नहीं पढ़ाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तभी आप कोई वर्क करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए ये सीरीज़। अगला देखिए, उत्तराखंड से लगे राज्यों की संख्या कितनी है। उत्तराखंड से लगे राज्य की संख्या कितनी है। 2 राज्यों की संख्या है। कौन कौन से ये राज्य है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, राज्य का कौन सा जनपद है जो 2 देश स्पर्श करते हैं, जिसे 2 देश स्पर्श करते हैं। ये कौन सा जनपद है उत्तराखंड राज्य का। तो ये जनपद है पिथौरागढ़ जनपद, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां किस जिले में है। उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां हैं किस जनपद में। चमोली जनपद में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राज्य में अधिकांश पर्वत चोटियां जो हैं ये किस जनपद में, चमोली जनपद में स्थित है। और राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी चोटी है राज्य की सबसे ऊंची चोटी, जो कि चमोली जनपद में है और इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। अगला देखिएगा, मंदाकिनी व धूलागाड़ नदी संगम पर स्थित है। देखिए, मंदाकिनी व धूलागाड़ नदी संगम पर क्या स्थित है, अगस्त्य मुनि, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, सिख तीर्थ स्थल मीठा रीठा साहिब किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। देखिए, सिख तीर्थ स्थल है मीठा रीठा साहिब, जो कि कहाँ पर किस जनपद में स्थित है, चंपावत जनपद में ये स्थित है। और गुरु नानक ने यहाँ पर तपस्या की थी मीठा रीठा साहब में। और देखिए, मीठा रीठा साहब ये किन 2 नदियों के संगम पर है, लधिया व राटिया नदियों के संगम पर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण कब हुआ, वर्ष 1960 ईस्वी में यहाँ पर गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था। अगला देखिए, उत्तराखंड में वास्तु तथा मूर्ति कला क्षेत्र में स्वर्णकाल किस वंश के समय माना जाता है। उत्तराखंड में वास्तु तथा मूर्ति कला क्षेत्र में स्वर्णकाल किस वंश के समय माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कार्तिकेयपुर राजवंश, ऑप्शन ए। अगला देखिए, किस किले को फोर्ट मोयरा कहा जाता है। कई बार बताया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए, फोर्ट मोयरा कहा जाता है किस किले को, लाल मंडी किले को, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लाल मंडी किला जो कि कहाँ पर, किस जनपद में, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और अल्मोड़ा के पलटन बाजार में है ये। और अल्मोड़ा के पलटन बाजार में छावनी के भीतर इस किले को वर्ष 1563 ईस्वी में राजा कल्याण चंद ने बनवाया था और इसे फोर्ट मोयरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मल्ला महल किला किस चंद राजा ने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन भी बताया है मैंने, मल्ला महल का किला जो कि कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। आप कमेंट करके बताएं कि मल्ला महल किला जो है ये किस चंद शासक ने बनवाया था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, जो भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन का आप आंसर दो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। देखिए, कुछ लोग कर रहे थे, आजकल बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं। आपसे यहाँ पे जो भी जेन्युइन चीज़ें ही पूछी जाती है, कोई एक्स्ट्रा बहुत कुछ नहीं बताना है आपको। जो भी क्वेश्चन आपके सामने है उसका आंसर आप एटलीस्ट दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत टाइम नहीं लगता है, हर क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन में तो इतना टाइम मिलता ही आपको कि आंसर आप कमेंट कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए और आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए, आपके लिए इतनी अच्छी सीरीज़ डेली प्रोवाइड कराई जाती है। तो रात 8 बजे भी आपको एक सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है उत्तराखंड की, और आपको 6:30 बजे ये उत्तराखंड पुलिस स्पेशल की दी जा रही है। तो एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगा आपका। अब अभी से तैयारी करेंगे तब जाके आपका हो पाएगा ना। तो आप ये सोचेंगे कि कुछ दिन पढ़ के ही सिलेक्शन हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम पे बहुत कंपटीशन है उत्तराखंड में, ये ध्यान रखेंगे। और देखिए, वैकेंसी बहुत मुश्किल से निकलती है उत्तराखंड राज्य में। जो वैकेंसी निकली है उत्तराखंड पुलिस की, देखिए इतनी वैकेंसी निकली है, 1500 के लगभग ये वैकेंसी है। तो बड़े मुश्किल से ये निकली है, तो इनको हाथ से मत जाने दीजिए और स्टडी पे लगे रहिए आप सभी लोग।
अगला देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज में वीरता दिखाते हुए कितने गढ़वाली सैनिक शहीद हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज़ाद हिंद फौज में वीरता दिखाते हुए कितने गढ़वाली सैनिक, 800 गढ़वाली सैनिक शहीद हुए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ वर्ष 1941 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ वर्ष 1941 ईस्वी में। और इस आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह द्वारा इसका गठन किया गया, ये ध्यान रखेंगे। मोहन सिंह ने इसका गठन किया आज़ाद हिंद फौज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे अपना निजी सहायक बनाया था? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निजी सहायक बनाया था किसको? बुद्धि सिंह रावत को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, अल्मोड़ा अखबार किस भाषा का था? अपना स्कोर आप कमेंट जरूर कीजिए, आपसे स्कोर पूछा जाता है डेली। आपको 30 से 35 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो डेली का आप स्कोर आप कमेंट कर सकते हैं आप सभी लोग। अल्मोड़ा अखबार किस भाषा का था? तो कुमाऊनी भाषा में था अल्मोड़ा अखबार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। और 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ और प्रथम संपादक कौन थे अल्मोड़ा अखबार के? बुद्धि बल्लभ पंत। अल्मोड़ा अखबार अंग्रेजी पत्र था, एक पाइनियर, आपने पढ़ा होगा शायद, पाइनियर। तो अंग्रेजी पत्र पाइनियर के समकालीन था अल्मोड़ा अखबार। आपसे पूछा जा सकता है किस अंग्रेजी पत्र के समकालीन था अल्मोड़ा अखबार, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन सा पत्र है ये। पाइनियर है इसका नाम, अंग्रेजी पत्र है ये। और वर्ष 1913 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन बने? बद्रीदत्त पांडे बने। अगला देखिए, वर्ष 1914 ईस्वी में होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? देखिए, होम रूल लीग के संस्थापक थे, उपयुक्त सभी थे, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजीव लाल। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में कब भाग लिया? तो कौन सा ये वर्ष था? ये वर्ष था आपका वर्ष 1919 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नशा नहीं रोजगार का नारा उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने कब दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नशा नहीं रोजगार का नारा किसने दिया? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने दिया। और ये नारा कब दिया था? वर्ष 1984 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शराब विरोधी आंदोलन के तहत, किस आंदोलन के तहत भी पूछा जा सकता है, किस आंदोलन के तहत उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया? इस तरीके से भी आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कौन सा आंदोलन था? शराब विरोधी आंदोलन था, जिसके तहत उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने 1984 ईस्वी में नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था। अगला देखिए, प्रथम अशोक चक्र किसे दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम अशोक चक्र दिया गया था किसको? भवानी दत्त जोशी को। भवानी दत्त जोशी को प्रथम अशोक चक्र किस वर्ष दिया गया, ये आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई? वर्ष 1914 ईस्वी में। वर्ष 1914 ईस्वी में हुई। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए, राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है देहरादून वन संग्रहालय, और इसकी स्थापना वर्ष 1914 ईस्वी में हुई। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बताए जाते हैं, जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।